बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मुंगेर की मोकामा सीट हॉट सीट बन गई है। वजह है बाहुबली अनंत सिंह, जिन्होंने एक बार फिर मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि जो भी विरोधी उनके खिलाफ लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करा देगी। उन्होंने कहा कि वो अब एनडीए के सदस्य हैं। मंगलवार को मोकामा में एनडीए का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मुंगेर सांसद, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान मंच पर बीच में बाहुबली अनंत सिंह भी मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान अनंत सिंह ने समर्थकों के साथ जमकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। शामिल होंगे कि ऊपर छत पर चढ़ेंगे, शामिल कैसे हम तो सब भी शामिल। तो आप खुद हो गया, कोई बोलता है कि सरकार से जीतते हैं तो हम दिखा दिए जो कि हम सबकी पार्टी है, कभी कहो नहीं। कुछ लोगों के विरोध का द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ लोग जो स्थानीय तो सबका नाम वो पसंद नहीं करता। तो इस बार कितने वोट से जीत का दावा है दादा आपका? वो सब हम फाजुल बात नहीं करेंगे। हम इतने जाने की जमानत जब्त करा देंगे, जनता जमानत जब्त करा देगा, जो विरोधी हमसे लड़ेगा। रिलायंस फाउंडेशन के एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर वनतारा पर जो आरोप लगे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आरोपों से वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जामनगर के वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में न कोई गड़बड़ी मिली है, न ही किसी तरह के नियमों की अनदेखी की गई है। ये वनतारा क्या है और इसमें जानवरों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, आइए आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर वनतारा पर जो सवाल उठ रहे थे वो सब के सब बेबुनियाद साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि वनतारा पर लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के हैं। एसआईटी की जांच में किसी भी कानून या नियम का उल्लंघन नहीं मिला है। वनतारा ने नियम कायदों के हिसाब से ही देश विदेश से जानवर लाए हैं। वनतारा गुजरात के जामनगर में है, जहां बेसहारा और बीमार जंगली जानवरों का इलाज होता है, उनकी देखभाल की जाती है, जानवरों को जंगल जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। वनतारा वो वन है जो कहने को तो एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर है, लेकिन उसके अंदर प्राकृतिक जंगल भी है और वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी भी वन्य जीव के लिए जरूरी होती हैं। यहाँ एशिया का पहला वन्य जीव अस्पताल है जो जानवरों के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन तक की सुविधा से लैस है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। हाथियों के लिए यहाँ पर स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है जहाँ हाथियों की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज संभव है। साथ ही बचाए गए वन्य जीवों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन केंद्र भी है। वनतारा में हाथियों के लिए खास शेल्टर भी बनाया गया है जिसमें हाथियों के लिए जकूजी और मसाज जैसी खास सुविधाएं दी गई हैं। खास बात यह है कि यहाँ हाथियों के नहाने के लिए जगह जगह पर जलाशय भी बनाए गए हैं। करीब 200 हाथियों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर 500 से ज्यादा ट्रेन्ड कर्मचारी हैं। एक्सरे मशीन, लेजर मशीन, हाइड्रोलिक क्रेन और सर्जिकल टेबल जैसी हाथियों के उपचार के लिए कई सुविधाएं मौजूद हैं। हाथी ही नहीं, दूसरे जानवरों के लिए भी यहाँ 650 एकड़ में एक रिहैब सेंटर बनाया गया है और उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का अस्पताल भी है। पशुओं को अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ अच्छा खान पान भी मिले, इसके लिए उनका स्पेशल डाइट तैयार किया जाता है। उसके लिए हाईटेक किचन बनाया गया है। जिन जंगली जानवरों को यहाँ लाया जाता है उन्हें जंगल जैसा माहौल मिले, इसके लिए इस जूलॉजिकल सेंटर में लाखों पेड़ लगाए गए हैं। किंगडम ऑफ लॉयन और किंगडम ऑफ रेप्टाइल जैसे कई सेंटर में यहाँ जानवरों को रखा गया है और उन्हें वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अनंत अंबानी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर भले ही कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन सारे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और वनतारा पहले की तरह जानवरों की सेवा में नए सिरे से लग गया है।